वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। आज की हमारी वर्कशीट पिछली वर्कशीट का ही आगे इंट्रो है। वर्कशीट नंबर 17, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 10th और चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे पूरी वीडियोस को, जो इसकी सीरीज चल रही है, वर्कशीट 16 आई थी, 17, तो इसके न्यूमेरिकल भी समझने मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पिछली वर्कशीट में भी आया था कि द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को जाना है, तो जितना काम होगा, जितना वर्क डन होगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। फॉर्मूला है इसका V इक्वल टू W बाई Q। वर्क डन का सिंबल होता है W और चार्ज का होता है Q। तो सिंबल है वोल्ट, इसका पोटेंशियल का V है। ठीक है, ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का कि वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट है, ये भी V है, ये भी V है, तो इसको आप स्मॉल v लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका ऐसा यूनिट है और ये इसका सिंबल है। ये वोल्ट नाम किसके नाम पे पड़ा है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे पड़ा है। ये इटली के थे और इनका नाम है ना वोल्टा से वोल्ट इसका नाम पड़ा है, ऐसा यूनिट। क्लियर हो रहा है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज 1 वोल्ट है। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में 1 जूल वर्क डन होता है। तो ये जो है पोटेंशियल कहलाता, ये 1 वोल्ट कहलाता है। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि 1 वोल्ट होता क्या है। 1 वोल्ट होता है कि 1 जूल अगर वर्क डन करना है, एक जूल वर्क डन हुआ है अगर 1 कूलम चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पहुंच जाता है, ठीक है, तो 1 जूल वर्क डन होता है और वही इसका रेशियो जो है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसको हम लिखते हैं ऐसे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर हो गया। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय जूल C की पावर माइनस भी लिखते हैं, ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को नापते किससे, वोल्टमीटर से नापते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, देखिए अमीटर पढ़ा था, अमीटर A फॉर अमीटर होता है और V फॉर वोल्टमीटर होता है। अमीटर यहाँ सीरीज में लगा हुआ है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल लाइन में लगा होता है दो पॉइंट्स के बीच में। तो नापते किस में है पोटेंशियल डिफरेंस को, किस इंस्ट्रूमेंट में, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड, पूछते हैं कहाँ लगा होता है, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ठीक है, पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ रेजिस्टेंस है, मान के चलते हैं ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, और यहाँ आपका वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, ये कहीं भी ये हो सकता है। तो अभी आगे और जानकारी नेक्स्ट वर्कशीट वगैरह में मिलेगी और चैप्टर्स में भी होंगी। तो ये वोल्टमीटर देखिए, ये लाइन पैरेलल है ना इसके, तो पैरेलल लगा हुआ, और ये सीरीज में, सीरीज मतलब उसी लाइन में आता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमीटर में क्या मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टमीटर में क्या मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं। ये सीरीज में अमीटर और वोल्टमीटर होता है पैरेलल लाइन, ठीक है, अक्रॉस पैरेलल होता है। इतना क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक कंटिन्यूअस पाथ है। देखिए ये सर्किट है, पूरा डायग्राम बना रखा है,
जैसे अपने घरों में आप देखे होंगे कि वायरिंग हुई है, घरों में होती है या कहीं भी वायरिंग है, पूरा कंटिन्यूस पाथ होता है, क्लोज यानी कहीं से कटपट नहीं है, स्विच ऑन है तो लाइट आ जाती है। या प्रेस लगाएंगे, प्रेस का देखिए प्लग में लगाते हैं, स्विच लगाते हैं तो प्रेस ऑन हो जाता है ना, ठीक वैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा जल जाता है, लाइट जल जाती है। तो वो क्या है, वो एक सर्किट ही तो है, और वो एक कंटिन्यूस सर्किट है, क्लोज पाथ है। क्लोज जब पाथ हो जाता है यानी चारों तरफ से बंद हो जाता है तो करंट पास होने लगता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ अगर ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, स्टॉप कर जाएगा। यानी आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ का मतलब होता है कि हमने सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया, जो दो वायर जोड़ दिए थे हमने स्विच ऑन से, वो अब अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से बल्ब बंद हो जाता है, ग्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें होता क्या क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं। देखिए ये एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें एक तो सेल होती है या बैटरी होती है। यहाँ पर ये दो सेल हैं, दो दिख रहा है ना, ये बिग लाइन स्मॉल फिर बिग स्मॉल, एक सेल दो सेल, यानी इसको बैटरी कहेंगे। अब प्लस से माइनस की तरफ यूं जाएंगे हम हमेशा, और करंट यानी प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। क्या क्या होता है सर्किट में बताइए, बैटरी या सेल, एक बल्ब ले लेते हैं, एक प्लग ले लेते हैं, ठीक है, और आप अमीटर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और प्लस में ये वायर, वायर नहीं होगा तो बिजली किसमें से पास होगी, ठीक है। तो ये है सर्किट, सर्किट के मेनली आप मेन कंपोनेंट ये ले सकते हैं, इसके अलावा जितना और चाहें। नाउ सिंबल्स क्या क्या होते हैं, सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग वायर जो इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, एक होता है आप ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस करके, जैसे तारे एक दूसरे के ऊपर घरों में जाती हैं, और एक होता है एक दूसरे को ज्वाइंट कर गए, यानी ये क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। तो इस तरह से गोल सर्किट बना होता है, और ये सिंगल वायर है। रेजिस्टेंस इस तरह से जिगजैग का बना होता है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं आर। ये आगे आएगा सेल, प्लस सिंबल लेफ्ट में, राइट में माइनस है, इसको सेल का सिंबल है। दो सेल मिल जाए या तीन सेल मिल जाए तो बैटरी बन जाती है, ठीक है, उसे बैटरी कहते हैं। ये प्लग ओपन वाला है, ये प्लग क्लोज है, ये बल्ब का सिंबल है, ये अमीटर है, ये वोल्टमीटर है। तो ये सिंबल आपको समझ में आ गए होंगे, होप आपको ये सारी वर्कशीट समझ में आ रही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या है, एक वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन पूछते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक सर्किट बना के दिखाइए या सिंबल को ड्रॉ कीजिए। इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, यानी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब तो ये है आंसर। अभी हमने इसको किया था ना, तो हम लिखेंगे कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है। When 1 joule of work done to move a 1 कूलाम चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलाम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क डन होता है, तो इसे कहते हैं 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू हो सकता है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। समझ में, हर एक कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में कितने जूल वर्क डन होता है, ये रेशियो 1 वोल्ट कहलाता है। नाउ सिंबल बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्किट ये क्या कह रहा है, ड्रॉ सिंबल, सिंबल ड्रॉ करने हैं जो कि किसी भी सर्किट में यूज होते हैं। जो बैटरी, तो ये रहा बैटरी, ठीक है, सेल, रजिस्ट्रार एंड क्लोज्ड की, ये हम ले लेते हैं। तो आपको सिंबल्स सिर्फ ड्रॉ करने हैं तो आप यहाँ से देख के ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसको सर्किट बनाना होता तो आप इससे ये ऐसा सर्किट यहाँ बनाते, ये बन रखा है ना, तो इसको आप सर्किट बना सकते थे। अच्छा, क्लोज और ओपन सर्किट का भी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए हमारे घरों में ऐसे होते हैं ना, ये क्लोज्ड सर्किट है, ये ओपन है, ये एक सेल है या बैटरी ले लीजिए, बल्ब है, चारों तरफ से बंद है, यहाँ से इसको तार को कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे बल्ब को भी कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है। तो चारों तरफ से क्लोज है और कंटिन्यूअस पाथ है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। जैसे ही पाथ ब्रेक हो गया, टूट गया, कहीं भी एक जगह से डिस्कनेक्ट हो गया,
तो बल्ब देखिए ग्लो नहीं कर रहा है। तो दिस इज ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। ये अपने डायग्राम ऐसे बनाए और उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ ऐसे करेंगे। ये हमने बैटरी बनाई और आपका ये इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से पास होगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ये बल्ब लगा हुआ है और ये प्लग है आपका, और ये माइनस सिंबल। ये ओपन सर्किट है क्योंकि यहाँ प्लग में डॉट नहीं है, डॉट का मतलब है ये क्लोज सर्किट है और ये ग्लो कर रहा है बल्ब। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेम द डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो इसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। नाउ डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो आप डिफरेंस भी डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम को बनाना है, नीचे का बना सकते हैं और उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मान लीजिए डायग्राम बनाना आ गया पेपर में तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो ओपन एंड क्लोज सर्किट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही अच्छा है ये देखिए। इट इज नॉट क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। ओपन देखिए क्लोज और कंटिन्यूस नहीं है, देखिए नहीं है, नहीं ओपन वाला क्लोज भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं। कंटिन्यूस मतलब डिस्कनेक्ट हो गया है, अगर कंटिन्यूस होता तो डिस्कनेक्ट नहीं होता, तो एक नहीं है। और क्लोज सर्किट में क्लोज होता है सर्किट और कंटिन्यूस पाथ हो जाता है, यानी रास्ता कंटिन्यूस होता है, बिजली लगातार फ्लो करती रहती है और बल्ब ग्लो करता रहता है। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती क्योंकि रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया। वही बात है, आप कहीं जा रहे हैं और आपके आगे रास्ता जाम हो जाए तो जाएंगे कैसे? आगे जाने के लिए आपको घूमना पड़ेगा ना, मतलब उस रास्ते को क्लियर होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्लोज में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट, और जबकि ओपन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। इसमें सिंबल की का सिंबल, प्लग का सिंबल ये है, डॉट नहीं है इसमें, की में प्लग में डॉट सिंबल होता है, ये क्लोज की निशानी है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइए और कि वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठाएं। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।